गुड इवनिंग लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि लिटरेरी आर्ट्स से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिटरेचर से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। अगर आप वोकेब लर्न करना चाहते हैं तो 4 चीज़ें स्पेशली इसमें होती हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही, इसके साथ साथ एंटोनिम, सिनोनिम और प्रीफिक्स सफिक्स के माध्यम से आप वोकेब लर्न कर सकते हैं। वोकेब जो है रटी नहीं जाती है, तो इसके लिए टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको प्रीफिक्स सफिक्स से रिलेटेड भी और एंटोनिम सिनोनिम तो है ही, इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो है आज की ये पीडीएफ हमारी है, जिसमें हम 25 वर्ड्स यहाँ पे सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा हमने आज से जो है स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कर दी है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो आप उस पे भी बने रह सकते हैं, उस सीरीज के साथ भी। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, अ वर्क हुज राइटर इज अननोन। जब कोई वर्क होता है जिसका राइटर अननोन होता है, जिसके राइटर का नाम नहीं दिया रहता है, तो इस टाइप की क्रिएशन को हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो राइटर जो रहता है उसके लिए बोला जाता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ शॉर्ट स्पीच बाय अ प्लेयर एट द एंड ऑफ अ प्ले। अब अगर एक शॉर्ट स्पीच होती है जो प्लेयर के द्वारा अंत में प्ले के, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एपिलॉग। उसको कहा जाता है एपिलॉग। और एपिलॉग जो है अंत में होती है प्ले के शॉर्ट स्पीच। और अगर जब स्टार्टिंग की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाता है प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शॉर्ट स्पीच बाय अ प्लेयर एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले। जब प्ले के बिगिनिंग में कोई शॉर्ट स्पीच दी जाती है प्लेयर के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रोलॉग। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोलॉग। आप देख सकते हैं इसका प्रोलॉग का अपोजिट क्या हो जाएगा? एपिलॉग। प्रोलॉग यानी कि पहले और एपिलॉग एंड में। आप याद रखना, ई से एंड में और पी से यानी कि पहले, प्री, ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अ रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। जब रिकॉर्ड किसी की लाइफ का यानी कि लिखा जाता है, और रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा स्वयं लिखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको कहेंगे? बायोग्राफी तो कहा जाता है जब जीवन परिचय लिखा जाता है, ठीक है। और जब खुद का लिखें तो उसको ऑटो कहते हैं। ऑटो का मतलब है सेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे 5th देखिए हमारे पास, द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द अदर। अब जब हिस्ट्री लिखी जाएगी लाइफ की किसी दूसरे के द्वारा, उसको कहा जाता है बायोग्राफी। और जो स्वयं के द्वारा लिखी जाएगी उसको कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6th नंबर पे हमारे पास, अ राइटर हु बोरोज वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम अनदर ऑथर। एक राइटर जो बोरो करता है यानी कि वर्ड्स लेता है, कहने का मतलब है वर्ड्स और आइडियाज, शब्द और विचार लेता है कहाँ से? अनदर ऑथर से, तो उसको क्या कहा जाता है? प्लेजरिस्ट कहा जाता है। प्लेजरिस्ट क्या होता है? जैसे लिटरेरी थेफ्ट आपने सुना होगा, प्लेजरिज्म, वहीं से बनता है प्लेजरिस्ट। और ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जिसके अंत में IST आता है। IST मीन्स होता है पर्सन। IST मीन्स क्या होता है? पर्सन होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसमें देखिए नेक्स्ट 7th नंबर पे है, दी हेडिंग ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर। जब हेडिंग की बात करें या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर बात करें, या आर्टिकल के या चैप्टर के, जिसको हेडिंग बोलते हैं हम, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एक वर्ड में अगर बोलें तो उसके लिए कैप्शन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कैप्शन। इसको कैप्टन ना पढ़ें, ये कैप्शन है, ठीक है। अगला देखिए, अ ह्यूमरस प्ले हैविंग हैप्पी एंडिंग। ह्यूमरस प्ले होता है जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है, तो ये तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसको कॉमेडी कहा जाता है। और कॉमेडी का जो एंडिंग होती है उसको डिनोमेंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको डिनोमेंट बोला जाता है। और जो ट्रेजेडी की एंडिंग होती है उसको बोला जाता है कैटास्ट्रोफ। अगर आप लिटरेचर सीखना चाहते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपको जो हमारे पास लिटरेरी टर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और अंत में अगर सैड एंडिंग होगी तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी कहा जाता है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में बताया भी है, ड्रामा की, अगर ड्रामा के बारे में बात करें तो इसके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने बता रखा है कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले के फादर किसको बोला जाता है? गर्ल्सवर्थी को। यानी कि डेली लाइफ पे बेस्ड, जो सोसाइटी पे बेस्ड होते हैं, उन प्लेज को प्रॉब्लम प्लेज बोला जाता है। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो ग्रेट लवर ऑफ बुक्स होता है उसको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल बोला जाता है ग्रेट लवर्स ऑफ बुक्स। और लिस्ट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। लिस्ट, जो लाइब्रेरी में लिस्ट होती है किसकी? बुक्स की, उसको बोला जाता है कैटलॉग। उसको क्या बोला जाता है? कैटलॉग बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अ बुक इन विच द इवेंट ऑफ
ईच डे आर रिकॉर्डेड, यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें पर डे यानी कि हर दिन के रिकॉर्ड जो हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? डायरी। उसको क्या बोला जाता है? डायरी। जिसमें हर दिन की यानी कि एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको डायरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बुक कंटेनिंग दी वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें जो कंटेन किए रहती है वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज विद दियर डेफिनेशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लैंग्वेज के जो जो वर्ड्स हैं उनको उनकी डेफिनेशन के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो समाहित रखती है उसको बोला जाता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपने देखा होगा ABCD ऐसे, इसके हिसाब से ही आपको वर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं इस सीरीज के हिसाब से। तो एक सिस्टमेटिक वे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसमें लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स को समाहित किया जाता है उसको डिक्शनरी बोला जाता है, यानी कि शब्दकोश बोलते हैं। ये शब्दकोश है। एक होता है ज्ञान कोश, उससे रिलेटेड एनसाइक्लोपीडिया, वो भी हमने इसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ले रखा है। तो अंत तक बने रहिएगा आप। और इसके अतिरिक्त बात करें 14th नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। एक ऐसी बुक जिसमें नाम और एड्रेस रहता है, पता, तो उसको बोला जाता है डायरेक्टरी। उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और नॉइजी और वेहमेंट स्पीच। एक नॉइजी यानी कि शोरगुल वाली स्पीच जो होती है इंटेंडेड टू एक्साइट पैसन, जिसका उद्देश्य क्या होता है? एक्साइट करना पैसन्स को, उसको बोला जाता है हरेंग। हरेंग, हरेंज भी बोला जाता है इसको, हरेंग अगर बात करें तो हरेंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ ब्रीफ समरी ऑफ अ बुक। किसी बुक की ब्रीफ समरी, उसको क्या कहा जाता है? एपिटोम कहा जाता है। ये जो है इंपॉर्टेंट है। अ ब्रीफ समरी ऑफ अ बुक ये कहलाती है एपिटोम। नेक्स्ट देखिए 17th नंबर पे है, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ लैंग्वेज, सॉरी ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। एक ऐसी बुक जिसमें समाहित होती है इंफॉर्मेशन सारे ब्रांचेज की, ज्ञान की सभी शाखाओं की जो है उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, उसको बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया। यानी कि जैसे कि हमने अभी इससे पहले बोला था शब्दकोश, ये क्या है? ज्ञान कोश, यानी कि ज्ञान का भंडार बोलते हैं जिसको। अब देखिए यहाँ पे, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज। एक कोई ऐसा शब्द या ऐसा कोई लॉ जो लंबे समय तक यूज में नहीं रहता है तो उसको बोला जाता है ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ऑब्सोल्यूट बोला जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इससे रिलेटेड एक और भी होता है, जब कोई वर्ड जो है लंबे समय तक यूज में नहीं रहता है या जो ओल्ड वर्ड्स होते हैं उनके लिए आर्काइक यूज किया जाता है, आपने सुना होगा लिटरेचर की लैंग्वेज में। टू रिमूव द ऑफेंसिव पोर्शन ऑफ अ बुक, जो बुक के ऑफेंसिव पोर्शन होते हैं उनको रिमूव कर किया जब किया जाता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट। और अगर जब बात करें किसी प्ले या किसी ड्रामा में जो वल्गैरिटी होती है उसको, अगर उसमें से कुछ ऑफेंसिव पोर्शन को जो है वहाँ से रिमूव किया जाता है तो उसको बॉडलराइज बोला जाता है। ये लिटरेचर से रिलेटेड टर्म है, बॉडलराइज। नेक्स्ट देखिए, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट अर्लियर प्रिपरेशन। यानी कि कोई ऐसी स्पीच आप देने जा रहे हैं जिसके लिए आपने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर या इम्प्रॉम्प्टिव बोलते हैं उसको। एक्सटेम्पोर या इम्प्रॉम्प्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, इसको बोला जाता है मेडन। जैसे मेडन सेंचुरी के लिए भी यूज करते हैं ना, तो ये याद रखना। इसमें क्या बोलते हैं, जब कोई भी पहली स्पीच जो डिलीवर की जाती है, दी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको मेडन बोलते हैं। जैसे सेंचुरी भी होती है, क्रिकेटर जैसे सेंचुरी बनाते हैं तो उसको मेडन बोला जाता है। और रिटन अकाउंट यूजुअली इन बुक फॉर्म, जो रिटन अकाउंट होता है सामान्यतः किसके रूप में? एक बुक फॉर्म, बुक के रूप में। ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, किसकी मतलब ये रहती है, एक अकाउंट किसका रहता है? ये इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल जो एक्सपीरियंस हैं, जो यानी कि यादगार जो क्या हैं, अनुभव हैं, या इंटरेस्टिंग जो लाइफ के जो पल हैं उनके लिए जो एक रिटन अकाउंट होता है उसको क्या कहा जाता है? किसी की लाइफ का, उसको मेमोइड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अ डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोमिसेस पुट फॉरवर्ड बाय अ कैंडिडेट। जब डिक्लेरेशन होती है, घोषणा की जाती है किसी प्लान, योजनाओं और जो वादों की, जिसको किसी कैंडिडेट के द्वारा इलेक्शन के टाइम पे सामने लाया जाता है, या किसी पार्टी के द्वारा, जैसे हम ये करेंगे हमारे 5 साल का, वो पूरा एक ब्यौरा टाइप का देते हैं वहाँ पर। तो चुनाव के समय पे जो वादे किए जाते हैं
उसके लिए यहाँ पे अ पॉलिटिकल पार्टी और अ सॉवरेन, तो उसको क्या कहा जाता है, मैनिफेस्टो कहा जाता है उसको उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, मैनिफेस्टो। 24th नंबर पे हमारे पास है लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क, या लिटरेरी थेफ्ट जैसे हमने की बात की इससे पहले की, तो उसको प्लेजरिज्म बोला जाता है, साहित्य की चोरी। जब किसी की क्रिएशन आप कहीं से, जैसे किसी ने किसी दूसरे की क्रिएशन को कोई चोरी कर लेता है और उसमें उसको अपना नाम दे के वो करता है, तो उसको प्लेजरिज्म बोला जाता है। तो इसके लिए अगर आप किसी की जैसे कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो उसके लिए भी उसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य होता है। तो इससे रिलेटेड वर्ड साइटेशन करके आपने सुना होगा। और लास्ट यहाँ पे हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज की जो वीडियो का जो अंतिम यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है वो है अ स्टेटमेंट। अगर बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जो कोई भी स्टेटमेंट हो जिसमें एक से ज़्यादा जिसकी व्याख्या की जा सके, इंटरप्रिटेशन की जा सके, उसको बोला जाता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस बोला जाता है उसको। तो ये थे 25 वर्ड्स। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये जो है हमने खुद बनाई थी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, आपको पता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू मिलने वाली है। अब इसके बाद से हमारी तरफ से भरपूर कोशिश रहेगी, लिटरेचर, ग्रामर और इसके साथ साथ जो हमने स्पोकन की सीरीज चला रखी है वो भी कंटिन्यू रखेंगे हम। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लाइक कुछ यहाँ पे आपको कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिलता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो जो है ऐसा लगे कि इसमें कुछ आपके सीखने लायक है या आपके फ्रेंड्स को भी इससे कुछ मिल सकता है सीखने को, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।